Thank you so much, Viren, for excellent hosting. Hello, everyone. Instead of calling it like a client and coach podcast, I would like to call a friend podcast, actually inspiring all of you with a story of Manoj, how he transformed his health and how this can happen for you as well. So, I'm Coach Deepak. I'm logged in from Pune. By primary profession, I'm a software engineer turned into architect, and now last 4+ years I am a coach with Global Fitness client and happily transforming so many people across the world. Before we move ahead, we have Manoj here. So let us know more about Manoj before we get into the health topic and all the question answers, so that we can understand his situations better. So Manoj, why don't you introduce to yourself to all? Uh, Hello, everyone. First of all, I want to express my gratitude towards GFC for giving me this opportunity. I am Manoj और मैं एक बैंकर हूँ, भारतीय स्टेट बैंक में काम करता हूँ। डिप्यूटी मैनेजर हूँ वहाँ पे और अभी सिक्कर में पोस्टेड हूँ। राइट, दैट्स नाइस। इसके पहले का इसका इंट्रोडक्शन ये था कि ये मेरे सेम कॉलेज से है। सो वी बोथ एक्चुअली बिलोंग टू सेम कॉलेज, हमने साथ में इंजीनियरिंग की है। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली ही इज फ्रॉम राजस्थान, सो ही मूव्ड टू राजस्थान एंड आई स्टार्टेड माय ओन करियर। एंड इट्स बीन मेनी इयर्स we was not in touch, but obviously we were on WhatsApp. So Manoj, what was your story, how you got to connect with GFC, एंड आपकी हेल्थ स्टोरी, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए सबको। बिल्कुल। जैसा कि दीपक ने बताया कि हम लोग कॉलेज में साथ में थे। हालांकि हमारी कोई ऐसा बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी कॉलेज में, लेकिन फिर भी ठीक है, हम जब भी मिलते थे फ्रेंडली बातचीत होती थी। कॉलेज के बाद में दीपक आईटी सेक्टर में चला गया, मैं बैंकिंग सेक्टर में आ गया। लेकिन हम सोशल मीडिया के थ्रू टच में थे, व्हाट्सएप पे भी थे, फेसबुक पे भी थे। और मैं देखता रहता था कि यार दीपक कुछ ना कुछ हेल्थ के बारे में डालते रहता है, कुछ रील्स भी बनाता है, पोस्ट भी डालता है। तो हम लोग सब दोस्त आपस में बात भी करते थे कि यार दीपक जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है यार, सोसाइटी के लिए भी फायदा है, खुद के लिए भी फायदा है। हम ऐसा आपस में बोलते थे। लेकिन कभी शायद वो ट्रिगर पॉइंट आया नहीं मेरी लाइफ में कि मुझे जरूरत पड़े, क्योंकि मुझे लगा कि यार अपनी लाइफ में चलो सब सही चल रहा है। मैं एक्चुअली बचपन से कभी मोटा था नहीं, मतलब मैं एकदम फिट फिट ही था कॉलेज टाइम में भी। तो कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं कि यार अपने को फिट होने की जरूरत है। और फिर मैं बैंकिंग लाइन में आया तो धीरे धीरे मेरा वो जो भी रूटीन था, घर से मैं दूर रहता था तो वेट गेन शुरू हुआ। और अंदर ही अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेरे पनप रहे थे वो भी धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन मुझे कभी पता चला नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने मेरी सिस्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दीपक से कांटेक्ट करा। मैंने कहा यार दीपक, कुछ कुछ उसको हेल्थ इश्यूज है तो तू मदद कर पाएगा क्या? तो उसने कहा बिल्कुल। और उसने अपने बिजी शेड्यूल्स में से उसी दिन टाइम निकाला, हमने कंसल्टेशन करा, मैं भी कंसल्टेशन में था। तो सेम डे हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा। तो फिर एक आध दिन बाद मैंने दीपक से मजाक मजाक में ऐसे ही कहा, मैंने कहा गिव मी सम टिप्स, आई एम माय वेट इज हायर साइड ऑल्सो। तो दीपक ने कहा कि यार एक काम कर, तू कुछ रिसेंटली फोटो भेज मेरे को। तो मैंने फोटोज भेजे एंड ही एडवाइज मी सम ब्लड टेस्ट। तो उसने ये कहा कि कुछ फास्टिंग रखनी है कुछ घंटों की, उसके बाद वो ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो मैं ठीक है, मेरे लिए उस समय फास्टिंग रखना एक्चुअली काफी बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने कहा यार चलो कुछ शायद अच्छा हो जाए अपने साथ भी। तो मैं गया टेस्ट करवाने। और टेस्ट करवाने तो मैं खुशी खुशी गया था, मैंने ये सोच के कि कुछ भी नहीं आएगा यार, मैं दीपक को प्राउडली बोलूंगा कि देख यार कुछ भी नहीं है मेरे, तो बस मैं हेल्दी ही हूँ और कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं गया तो जब मैंने रिपोर्ट्स देखे तो मतलब आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। बिकॉज मेरा कोलेस्ट्रोल इतना ज्यादा था, फैटी लिवर की समस्या थी एंड आई वाज डायबिटिक टू। तो मैं एकदम मतलब घबरा गया था कि मैं बस अब मैं क्या करूं। मतलब एक तो क्या कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि एज ज्यादा अभी है नहीं, क्योंकि अंडर 35 है अभी, तो उसमें भी 1-2 साल कम है। और क्योंकि मैं घर में अकेला अर्निंग मेंबर हूँ तो मेरे लिए ये मतलब मेरे को ये पच नहीं रहा था कि यार ऐसा कैसे हुआ। और
क्योंकि मेरा खाना भी क्या है, जैसे फास्ट फूड वगैरह में, पैकेज फूड वगैरह में खाता ही नहीं हूँ, मतलब बचपन से ही नहीं खाता। तो मैंने सोचा यार ये केवल रोटी खाने से ही हो गया है क्या, मतलब अपन तो रोटी ही खाते हुए आ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने दीपक से पूछा, मैंने कहा यार अब क्या करें, आप ही बताओ। तो फिर मैंने प्रोग्राम ज्वाइन करा, और जितना डेडिकेशन मेरे से हो सकता था कि उतना मैंने करा, और मुझे 3 महीने बाद उन सबका रिजल्ट भी मिला। That's amazing, Manoj. So always great to listen to the same story. And मुझे आज भी वो दिन याद है जब ब्लड टेस्ट में शेयर किया था, बोला था भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, सब ठीक तो है, देख तो। एंड आई टोल्ड हिम भाई तेरा डायबिटिक हो गया है, फैटी लिवर हो गया है तेरा, और कोलेस्ट्रॉल तो तेरे को दिख ही रहा है। तो बोला कि यार ये सब ठीक तो हो जाएगा ना। तो बोला बिल्कुल हो जाएगा। सो मनोज, तुमने एक सवाल पूछा था मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही बताओ कि वाई तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। जनरली लोगों का यही परसेप्शन होता है कि यार डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर दिखाओ, ये कोच वोच क्या होता है। तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। आ, देखो, मैं अपने सोसाइटी में भी देखता हुआ आ रहा हूँ बचपन से कि बहुत से लोगों को डायबिटीज, बीपी, शुगर ये सब होता है। और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो यहाँ पे भी क्या है कि हर दूसरा आदमी बीपी डायबिटीज की गोली खा रहा है। तो मैंने हमेशा से यही देखा कि जिसकी गोली एक बार शुरू हो गई, तो 1 साल 2 साल में वो गोलियां क्या बढ़ती जाती है, वो कभी भी कम नहीं हुई, है ना। पहले मान लो कम पावर की गोली ले रहे हैं, फिर ज्यादा पावर की लेंगे। पहले कम क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर ज्यादा वाले को दिखाओगे। तो ये क्या है कि चलता रहता है। जैसे अपने वो प्रोग्रामिंग में जो अरे कॉन्सेप्ट होता है ना, कि वो लूप चलता रहता है एकदम। तो वैसे ही मतलब ये चलता रहता है। इसका कभी क्या कि मुझे ये समझ में आ गया था कि इसका रिवर्सल नहीं है, क्योंकि मेरे फादर भी खुद डायबिटिक है। तो उनका भी मैं देख रहा था कि करीब 5 6 साल से वो डायबिटीज की गोली ले रहे हैं, लेकिन उनका ठीक है, कंट्रोल में है। लेकिन जो रिवर्स नाम का जो वर्ड है ना, वो हम ठीक है, अभी मैं मुझे जीएफसी के बारे में पता चला तो मैं डेफिनेटली उनका भी रिवर्स करवाऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने फैमिली में देखा, सोसाइटी में देखा, और मैं मेरे वर्क प्लेस में भी देख ही रहा हूँ। तो मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मान लो अगर मेरी एज 70 साल भी है, तब भी मैं 40 साल तो गोली नहीं खा सकता था। तो बस मैंने इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इस बार जीएफसी भी भरोसा करके देखते हैं, या तो इस बार या उस बार। राइट, दैट्स नाइस। मनोज, तुम्हारे सिस्टर का रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, दिव्या का। एंड उसी बस एक हफ्ते के बाद ही फिर तुमने डिसाइड किया कि यार मुझे अपना भी करना है। तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये डबल खर्चा हो जाएगा, क्योंकि तुम ही अर्निंग मेंबर हो, यू स्पॉन्सर्ड योर सिस्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा यार ऑलरेडी इतना खर्चा किया है मैंने, फिर सेम मंथ में डबल और डबल एक्सपेंस हो जाएगा, मैं क्यों ना वेट करूं, 3 महीने देख लेता हूँ कि दिव्या का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर चालू करूं। तो उस समय क्या है कि मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लगा कि डायबिटीज, देखो क्या होता है कि जब कोई किसी चीज के बारे में अपने को पता चलता है ना, तो बंदा खुद भी रिसर्च करता है कुछ ना कुछ। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि डायबिटीज एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक है भाई, डायबिटीज से जरूरी नहीं कि बंदा कल ही मर जाए या परसों मर जाए, लेकिन धीरे धीरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज होते हैं, और डेफिनेटली जो आदमी की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे को इतने दिन नहीं पता था कि मेरे को डायबिटीज है, तब तो सब कुछ चल रहा था, मेरे लाइफ स्टाइल भी चलो जो भी थी। लेकिन जब आज मेरे को पता है, और उसके बावजूद अगर मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, या मान लो मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो एक तो ये सुसाइड करने जैसा है फिर। और फिर अमाउंट भी क्या कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि मेरे को लोन लेने की जरूरत पड़े, है ना। ठीक है, 40 50 हजार रुपए इजीली मैनेज हो जाते हैं। और मैं जॉब भी कर रहा हूँ 8 10 साल से, तो मतलब मेरे को इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं। और एक बोलते हैं ना कि जहां चाह वहां रहा। उस महीने क्या हुआ था कि हम लोगों का कोई सेटलमेंट हुआ था 2022 से। तो मेरे को एक्चुअली काफी सारा अरियर भी आया था, है ना। तो मेरे को एक्चुअली पैसों के मामले में बिल्कुल लोड आया नहीं, मतलब भगवान की दया से। और
शायद ठीक है, मतलब मैनेज हो गया, मतलब इजीली, मुझे ऐसी कोई बर्डन मुझे फील हुआ ही नहीं पैसों का तो। एब्सोल्युटली। अगर हम सही राह पे चलते हैं और सही चीज करने चलते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर हम अच्छी चीज कर रहे हैं तो परसों करे सो कल कर, कल करे सो आज कर। और यप। जितनी जल्दी हम अच्छी चीज पे स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है। जैसे मनोज ने कहा कि एक एक दिन बॉडी में जब वो इम्पैक्ट करता है, तो इट इज इक्वल टू लूजिंग मल्टीपल फोल्ड डेज इन द फ्यूचर। सो मेरा रिकमेंडेशन सबको यही रहता है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, स्टार्ट इमीडिएटली, कुछ तो स्टार्ट करो। नेसेसरी नहीं कि हमें यही स्टार्ट करना है जीएफसी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो हेल्थ इंप्रूवमेंट में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। मनोज, आपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, obviously you had an example of Divya as well at home, then but मनोज एक्चुअली सीकर में अकेले रहते हैं और इनका ये होम टाउन है, सारी फैमिली यहाँ रहती है। तो मनोज, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई? तुमको तो ठीक से शायद खाना बनाना भी नहीं आता था, और अलग अब तो यार सब कुछ हेल्दी बनाना है, और टाइम भी नहीं होता था। मनोज का जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी है। सुबह बीइंग वेरी सीनियर मैनेजर ऑफ एसबीआई, वो कंटिन्यूसली बिजी रहता है। तो मनोज, उसके बारे में बताओ, तुमने मैनेज कैसे किया ये कॉम्प्लेक्सिटी कि घर में कोई नहीं है, सब सब खुद ही बनाना है, सब खुद ही करना है, और टाइम भी नहीं है। तो, मेरा जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो जो जीएफसी का मेन पिलर था, जो डाइट, जो 4 पिलर है जीएफसी के, उसमें से जो मेन पिलर डाइट, मुझे बताया गया कि 80% अपनी फिटनेस में डाइट का रोल है। तो और वो कैसे सही हो जाए, क्योंकि मैं तो टिफिन खा रहा था, है ना। तो मुझे एग्जैक्टली एक चीज समझ में आ गई कि जो ये टिफिन का खाना है ना, पता नहीं वो लोग क्या यूज कर रहे थे, और मैं पता नहीं कितने साल से, करीब कॉलेज टाइम से ही खा रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ लो कॉलेज टाइम से, बाद में मैं अकेला ही रह रहा था। कॉलेज में तो हॉस्टल का गजब वाला खाना खाते थे। हाँ। तो उसके बाद में, अब मेरे साथ सिचुएशन क्या थी कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो 3 मेरी सिस्टर है, एक मैं अकेला भाई हूँ। तो घर में मतलब मेरे साथ सिचुएशन ये है कि मैंने कभी पानी भी खुद से लेके नहीं पिया आज तक, है ना। वो सब कुछ एक लाड़ कोड़ में, हालांकि उस लाड़ कोड़ में मेरे पे भारी पड़ा बाद में, वो मेरे को लगा कि बचपन से काम करना चाहिए था मुझे। लेकिन जैसे ही मुझे दीपक ने बताया कि खाना तो आपको हेल्दी खाना ही पड़ेगा, तो मैंने 10-15 हजार इन्वेस्टमेंट और करा, फिर मैं बर्तन वर्तन सब लेके आया, चूल्हा वगैरह सब मैंने खरीदा। और मैंने एक बीच में मैंने शेयर एंड लर्न में हाइपर फोकस करके एक टॉपिक आया था, तो मैंने उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करी कि कैसे मैं हाइपर फोकस होकर काम करूँ तो मेरे पास समय बच जाए। तो फिर मैंने धीरे धीरे खाना बनाना शुरू करा। जो जीएफसी की एप्लीकेशन में कुछ वो रेसिपीज थी, उसको भी मैंने फॉलो करा। अपनी वाइफ से फोन पे पूछता था, धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीखा। कभी कभी तो क्या होता था कि मेरा बनाया हुआ खाना मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता था कि यार ये मैंने क्या ही बना दिया है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी फेंका नहीं उसको, हमेशा वही खाया। और जिस दिन मैंने जीएफसी का प्रोग्राम ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने कभी भी बाहर नहीं खाया खाना, मतलब चाहे मैं रात को 10 बजे भी आ रहा हूँ तब भी मैं खुद ही बना के ही खाता था। और अब हालत ये होगी ना, अब मुझे मेरे सिवा किसी का बनाया हुआ खाना ही अच्छा नहीं लगता। तो आप भी मतलब सुनकर मेरे लिए मार खाओगे तुम। नहीं, ठीक है, घर पे तो मेरे को एक हाथ भी नहीं आना होता है ना। तो मेरे लिए मतलब काफी अच्छा रहा ये कि मैं चलो फाइनली खाना बनाना भी सीख गया जीएफसी की बदौलत। दैट्स ग्रेट। सो बहुत सारी चीजें सीखने लायक और इंस्पिरेशन है मनोज से हमें, कि जरूर नहीं कि हर किसी को खाना सीखने की जरूरत है, बट इंपॉर्टेंट नहीं कि यार मुझे हेल्दी खाना है तो या तो मैं अरेंजमेंट करा लूँ उसका, हेल्दी खाना मुझे मिले, नहीं तो मैं खुद बनाऊं। और आई विश मैं दिखा पाता मनोज की फोटोज, जो डे डे वन से फोटो आना चालू हुई थी, वो एकदम हॉरिबल थी। मैं सोचा यार ऐसा खाना खाएगा तो ये कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाएगा। बट उसकी जो लगन थी, और ऑब्वियसली हमारे जीएफसी की जो रेसिपीज होती है, जो मोबाइल ऐप में रेसिपीज होती है, उसने धीरे धीरे उसको यूज करना स्टार्ट किया। और जब आखिरी में जो उसकी फुटप्रिंट ऐसी आती थी, मैं हमारे जो क्लाइंट ग्रुप होता है उसमें शेयर करता था, देखो भाई मनोज इतना बढ़िया खा रहा है खुद के हाथ से बना के। सो अगर आपको करना है तो विद द हेल्प ऑफ योर कोच एंड गाइडेंस, आप एक्चुअली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते मनोज ने 3 मंथ्स में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैं आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले दिखाना चाहूंगा। सो मनोज स्टार्टेड विद 102 kg, and obviously you can see the after version even in the video as well. And already it's mentioned diabetic to non-diabetic. Instead of telling you कि क्या क्या हमने ठीक किया, मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ मनोज के। सो
मनोज, while I am showing, why don't you share क्या इमोशंस थे जब तुम ब्लड टेस्ट कराने जाने वाले थे और तुमने मुझे मैसेज किया था, भाई आज ब्लड टेस्ट करा रहा हूँ। उस समय क्या बोला था तुमने? मैं एक्चुअली उस समय 36 आवर्स फास्टिंग पे था, अपना जो मेरा लास्ट स्टेज चल रहा था। तो ठीक है, मैं 36 घंटे के बाद, हालांकि उस दिन मेरे को सुबह खाना था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अब मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार रिपोर्ट्स अपन कराएंगे। मैं मतलब काफी एक्साइटेड था। मैंने कहा कि मैं कब रिपोर्ट्स कराऊं, कब मैं लोगों को बता पाऊं कि यार देखो मैंने जीएफसी की मदद से मैंने ये मतलब करके दिखाया है। मैं एक्चुअली 2-3 दिन पहले से ही दीपक को बोल रहा था कि यार कब करवानी है, कब करवानी है। तो उसके बाद मैं सुबह गया। तो मैं अकेला नहीं गया था उस दिन, मेरे साथ एक जने को और लेके गया था मैं। हम दोनों करवा के आए, और 3 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट्स आई थी। तो मैंने सबसे पहले दीपक को भेजी थी। मतलब मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता कि वो मतलब कितना बड़ा पल था मेरे लिए। उसके बाद मैं मेरे रीजनल हेड के पास गया, जो एक एसबीआई में डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। मैंने उसके साथ भी ये न्यूज़ शेयर करी, और वो सब लोग क्या कि मेरे को 3-4 महीनों से देख रहे थे कि यार ये कितना पैशनेट होकर कितना डेडिकेशन के साथ ये अपनी हेल्थ पे काम कर रहा। तो वो लोग भी बहुत खुश थे उस दिन। और हम मैंने एक्चुअली मिठाई भी बांटी थी मेरे ऑफिस में उस दिन, इस खुशी में कि मैं 3 महीनों में नॉन डायबिटिक हो गया। तो क्या बात है। तब मेरे लिए काफी इमोशनल मोमेंट था वो। मैंने मेरे फादर को ये न्यूज़ एक्चुअली बताई नहीं थी पहले कि मैं डायबिटिक हूँ। मैंने इवन घर में केवल दिव्या को पता था, और मैंने किसी को बताया नहीं था। तो मैंने उस दिन घर पे भी बताया फिर कि मेरे साथ ये हुआ था। फिर मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन करा, और अब 3 महीने के बाद में अब सब कुछ ठीक है, अब डरने की कोई दिक्कत नहीं है। This is amazing reports of Manoj. Lot of magical numbers, reversing, fixing his HbA1c, becoming non-diabetic from diabetic 6.6 to 5.6. Cholesterol के number आपके सामने है, and here the fatty liver numbers as well. And that is what the victory is about. हम चाहते हैं कि हर कोई धीरे धीरे मिठाई मिठाई मतलब मिठाई बांट रहे हैं, तो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की मिठाइयाँ बांटे है ना, एंड दैट इज व्हाट इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी हैपनिंग इनसाइड। तो मनोज, तुमने यार बैंक को बताया आज की तारीख में तो किसी को डायबिटीज हो जाए, वो लाइफ टाइम भी लाइफ डायबिटीज है तो किसी को बताते नहीं है। और तुमने कैसे डिसाइड किया एंड तुम में करेज कैसे आया कि यार मैं दुनिया को बताऊं कि मैंने यार ये विक्ट्री हासिल की है, मुझे ये प्रॉब्लम्स थी। इसके बारे में थोड़ा शेयर करो। हाउ आर यू सो फ्यूरियस टॉकिंग टू पीपल अबाउट योर हेल्थ इश्यूज? बिल्कुल। मुझे जब डायबिटीज हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जीएफसी था। और जीएफसी क्यों था? क्योंकि मेरे पास दीपक था। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब लोगों के पास दीपक है, या मान लो जीएफसी का जो भी कोई क्वालिफाइड कोच है वो सबका दोस्त है। ऐसा सबके साथ नहीं है। तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि दीपक था तो मुझे जीएफसी के बारे में पता चला। मैंने जीएफसी ज्वाइन करा तो उसके बाद में मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया। लेकिन अगर मान लो किसी को डायबिटीज हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं हो। अगर मान लो जीएफसी नहीं होता तो हो सकता कि मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं होता, मैं डॉक्टर के पास जाता और मैं उसी ट्रैप में फंस जाता जो दुनिया चल रही है, जो सोसाइटी चल रही है, और हो सकता कि कभी मेरा रिवर्स हो ही नहीं पाता। लेकिन अब जब मेरे पास ये चीज अवेलेबल थी, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज दुनिया को भी पता चले। क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक ऐसी चीज है आज के टाइम पे कि जो हर दूसरे आदमी को है। और हर दूसरा आदमी वही जो पुराना मेथड चल रहा है, डॉक्टर के पास जाएगा, गोली खाएगा। अगर उसको जीएफसी के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो उसको सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ से? और मेरा एक चीज ये मानना है कि देखो जीएफसी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कम्युनिटी है, तो जो जो भी उसको चलाते हैं वो ज्यादा बढ़िया होते हैं। अब जैसे मेरा पहला ट्रस्ट दीपक पे था, उसके बाद जीएफसी पे मेरे को ट्रस्ट आया। वैसे ही मान लो मैं किसी चीज को रेफर करूंगा तो लोग मेरी ट्रस्ट की बदौलत उस चीज को मानेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जैसे ही जीएफसी का पार्ट बनेंगे उनको लगेगा कि जीएफसी अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो मैं यही चाहता था कि सोसाइटी का भला होए, सोसाइटी को पता चले कि आज मार्केट में ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो नॉन क्यूरेबल नहीं है, ये क्योर हो सकता है। बस मैं इसीलिए चाहता था कि लोगों को पता चले। मैंने खुद सोशल मीडिया पे डाले, आपको भी बोला कि आप भी डालो।
That's so amazing. What an inspiring story of मनोज कि उस एक एक होता है कि मैंने अपनी खुद की विक्ट्री की, पर दूसरा होता है कि यार मैं अपने वल्नरेबिलिटीज, अपनी चैलेंजेस, अपने स्ट्रगल, अपने प्रॉब्लम अगर मैं दुनिया में शेयर करूं और मेरे पास यार एक हीरा लग गया है और मैं उसको बांट सकता हूँ, बांटने से बढ़ सकता है, तो मैं उसको छुपा के सिर्फ अपने तक रखने इज अ सेल्फिश एक्ट, व्हाट दैट इज व्हाट आई बिलीव। एंड जब मनोज ने दिल खोल के लोगों से बात करना स्टार्ट किया, उसके पास इतनी बाढ़ आई है, अभी भी वो बहुत सारे लोगों के कॉल के रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया है, बहुत सारे पेंडिंग लोग वेट कर रहे हैं उसके टाइम का। एंड अभी तक मनोज ने 9 लोगों का कंसल्टेशन करवाया है जीएफसी के साथ। उन 9 में से 6 लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर चुके हैं एंड इस शेयर एंड लर्न में भी है। सो ग्रेट volunteering, Manoj. I would really like to appreciate your effort in not only transforming your own health, but actually taking it to the world, inspiring the whole world. आई एम जस्ट लविंग मनोज, हमारा इंटरव्यू मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल है, आई एम नो सारे जनता के पास बहुत सारे सवाल होंगे, बस आज टाइम की कमी है। बिफोर वी रैप अप, एनी लास्ट वर्ड, एनी लास्ट लाइन फ्रॉम यू टू एवरीवन जो शायद आज ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में सोच रहा है बट शायद डिसाइड नहीं किया है, या फिर जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है बट बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसे लग रहा है यार मेरे से नहीं हो पाएगा। सो एनी लास्ट इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम यू। देखो, मैंने जब ज्वाइन करा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो जीएफसी की फिलोसॉफी है ना, मैंने क्या करा, मैंने उसको अपना जीवन बना लिया। मैंने कहा यही जीवन है अब। उसके साथ मेरे को पता नहीं चला कि मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, अब मेरे रूटीन में शामिल हो चुकी है ये चीजें। तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता, मतलब बिल्कुल एफर्टलेसली सुबह उठता हूँ। जो हाइपर फोकस मोड है वो चलता रहता है मेरा 2-2.5 घंटे तक, उसी में मैं सब काम निपटा देता हूँ। इवन जो ऑफिस का काम है उसमें भी जो काम मेरे को 2-4 घंटे ज्यादा लगते थे उसमें मैं आराम से इजीली कर पा रहा हूँ। तो अगर आप जीएफसी फिलोसॉफी अपनाते हो और एक ट्रस्ट रखते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली नहीं है। मैं जीएफसी के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जिंदगी के सफर में जीएफसी कुछ यूं मिली है वाबस्ता की, गिर के उठने में हम जीना सीख गए। थैंक यू। Amazing, Manoj. What a great line. What a great inspiration for all of us to take this to the next level. Through all. एक आप जीएफसी के पास आए हो सिर्फ अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर जैसे मनोज ने कहा कि अगर आप जीएफसी फिलोसॉफी को, जीएफसी फिलोसॉफी बहुत बहुत धासु है, प्रोवाइडेड कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, है ना। सो इफ यू एक्चुअली बिल्ड इट लाइक अ लाइफस्टाइल, आपने जीएफसी को अपने रग रग में अगर घुसा दिया, तो not only your health will be transformed, but as a whole community will be able to achieve our mission of having a world, that imaginary world जहां पे किसी को ना डायबिटीज है ना फैटी लिवर है, मोटापा तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू सो मच मनोज once again for having word with us. This conversation is going to definitely help so many people. With that, we friends Manoj and Deepak are done for today. Back to our great host Viren.